हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट नोट्स बाय सोनू। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 17th में करंट अफेयर की, जो कि काफ़ी शानदार और अच्छा क्वेश्चंस है। अगर आपको मेरी क्वेश्चंस आज पसंद नहीं आया, आपको मैं ये कहता हूं कि आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, क्योंकि आज की क्वेश्चन एकदम धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में जो खासियत है ये आपको एग्जाम में ज़रूर मदद करने वाली है। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, स्टार्टिंग करता हूँ आरबीआई से लेकर, ठीक है, बैंकिंग फिनेंस से लेकर। जैसे कि क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आरबीआई हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ओके, ये कहाँ पे बेस्ड है? ठीक है, ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये लाइसेंस के लिए आरबीआई को अप्रूवल की इसका ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने किया, आरबीआई ने उसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने उसको लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। तो ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये वेस्ट बंगाल पर है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल पर है। आप आरबीआई की जो वेबसाइट है, ओके, आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। आप आरबीआई की जो वेबसाइट है, आप वहाँ से डेली कुछ न्यूज़ पढ़िए। ठीक है, आपको बहुत मदद करने वाली है। वो करंट अफेयर का ओरिजिन होता है। आरबीआई वेबसाइट इज़ द ओरिजिन ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, तो आरबीआई हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आरबीआई की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट है। ओके, जो कि मैं कलेक्ट कर रखा हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि बागनान वेस्ट बंगाल पर है। ओके, ठीक है, बागनान एक छोटा सा सिटी है वेस्ट बंगाल पर। तो वहाँ ये जो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक ये वहाँ अवस्थित है। तो ये आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। ये आप पढ़ सकते हैं। टुडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका सेकंड लाइन। ओके, रुकिए मैं मार्क कर देता हूँ, मार्क करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, टुडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज order dated May 10, 2021 cancelled the license of United Cooperative Bank Limited, Bagnan, West Bengal. Consequently, the bank ceases to carry on banking business with effect from close of business on May 13, 2021. The Registrar of Cooperative Societies, West Bengal, has also been requested to issue an order for winning up the bank and appoint a liquidator for the bank. Okay, तो ये था पूरी कहानी। तो ये लाइसेंस को क्यों ये आरबीआई ने कैंसिल किया? क्योंकि बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। ओके, ये आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है द बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग prospects such as such it does not comply with the provision of section 11 of subsection 1 and section 22 of subsection 3 the read with the section 56 of the banking regulation act 1949. ओके, यहाँ आप देखेंगे तो ये इट डज नॉट कॉम्प्लाई विद द सेक्शन 11। अगर कोई सेक्शन को कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, ओके, तो वहाँ उसका कॉम्प्लायंस नहीं होता है। तो बैंकिंग का लाइसेंस आप आरबीआई से नहीं ले सकते। ठीक है, इतना आसान नहीं है आरबीआई के पास बैंकिंग का लाइसेंस रहना। इसलिए तो बैंक का क्या एडिक्वेट कैपिटल नहीं था, ओके, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं था, तो इसलिए आरबीआई उनका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। तो सेकंड पॉइंट है द बैंक हैज़ फेल्ड टू कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ सबसेक्शन 1 ए
Section 22 of Subsection 3B, Section 22 of Subsection 3C, D, E. Read with the Section 56 of the Banking Regulation Act. The continuance of the bank is prejudicial to the interest of its depositors. तो ये था पूरी कहानी। तो आपको याद रखना है आरबीआई कैंसल्स, ओके, आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल आज पर द सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व्ड। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये मई 16 को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, मई 16 को। आपको वीडियो में कमेंट करना है वीडियो कैसा लग रहा है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए भाई मैं भी आपके जैसा एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही हूँ, ठीक है, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ। तो ये मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मैं भी आपको इनडायरेक्टली मदद करूँगा, ठीक है। ये दिस इज ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन। तो मई 16 को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर एंड पीस मनाया जाता है। तो नेशनल डेंगू डे, ओके, नेशनल डेंगू डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे भी 16 ऑफ मई को मनाया जाता है, ओके। नेशनल डेंगू डे ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये डेंगू डिजीज जो डिजीज होता है ना डेंगू, ठीक है, उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये ऑब्जर्व करता है हर साल 16 मई को। ये हर साल ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये मनाया जाता है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए डेंगू डिजीज के बारे में, ओके। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आइडियल इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन व्हिच डे। वो भी 16 ऑफ मई को मनाया जाता है। ये मैं क्वेश्चंस तीनों के तीन क्वेश्चन बराबर मैं इसलिए एक साथ में रखा हूँ क्योंकि उसका आंसर सेम है, जो कि मई 16 को ये तीनों डे मनाया जाता है, ओके। ये तीनों के तीनों डे मई 16 को, ये पर्टिकुलर डेट को, ओके, ये पर्टिकुलर डेट मई 16 को ये तीनों के तीनों डे मनाया जाता है। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, सेकंड है नेशनल डेंगू डे एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ओके। 16 ऑफ मई को ये मनाया जाता है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंडियन पीस कीपर हैज ऑनर्ड बाय द यूएन चीफ who lost his life in the line of duty in 2020। तो कौन सी इंडियन पीस कीपर है जो कि यूएन चीफ के द्वारा ऑनर किया गए हैं, ओके। तो युवराज सिंह, ओके, युवराज सिंह ही इज ए इंडियन आर्मी ऑफिसर, ओके। इंडियन पीस कीपर होते हैं जो कि ऑनर किए गए हैं यूएन चीफ के द्वारा, क्योंकि वो उनका जो लाइफ है वो लॉस्ट किए थे। हमारे जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, पुलवामा अटैक हुआ था, कब हुआ था? February 14, 2019, ओके। February 14, 2019 को जो भयावह घटना हुआ था, ओके, वेरी वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बारे में क्या बताऊं? तो उसमें ये जो इंडियन पीस कीपर थे युवराज सिंह का मौत हो गया था, तो इसलिए उनको आज अवार्ड किया जा रहा है इंडियन पीस कीपर के नाम से, ओके, बाय यूएन चीफ। जैसे कि आप सबको पता है यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी पर, और यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ, ये देखिए आप। तो वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम का जो हमारा इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम का जो कोच अपॉइंट किए गए हैं, बताइए।
रमेश पवार, राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। रमेश पवार has been appointed as the head coach of the Indian women's national cricket team। ओके, रमेश पवार नाम क्या है, नाम ध्यान से याद रखिए, मैं क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना पड़ेगा। रमेश पवार, ओके। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का मैं कुछ डिटेल्स ऐड करके रखा था, ये आप देखिए प्रेजेंटेशन में। द यूनाइटेड नेशन मार्क्स द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, an annual initiative held globally to raise awareness on the critical role played by the light based technologies in everyday life। तो इसका ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एक इनिशिएटिव है जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, ओके, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो हमारे लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। इसका टोटली इसका मेन मुद्दा ये है, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये क्रिटिकल रोल ये बहुत प्ले करता है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ये इसको मनाया जाता है मई 16 को, ओके। तो द आइडियल हाईलाइट्स, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, द आइडियल हाईलाइट्स द contribution of such technologies in various avenues such as science, technology, art and culture, thus helping achieve the UNESCO goals of education, equality and peace। तो the day selected May 16 marks the anniversary of first successful operation of the laser in 1960। तो ये जो May 16 को क्यों मनाया जाता है, ये तो उसका रीज़न हो गया, क्योंकि ये किस लिए मनाया जाता है और May 16 को क्यों मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको पहला पैराग्राफ में, इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल फाइंड द रीजन बिहाइंड द सेलिब्रेशन और द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। दैट इज, इसका मेन मुद्दा ये है टू रेज अवेयरनेस ऑन क्रिटिकल रोल। रुकिए, मैं यहाँ से लाइन कर देता हूँ, कहाँ गया वो, ये पॉइंट हर बार गायब हो जाता है। टू रेज अवेयरनेस ऑन द क्रिटिकल रोल प्लेड बाय लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ये हुआ रीजन, इसलिए मनाया जाता है। तो May 16 को क्यों मनाया जाता है, ये हुआ उसका रीजन। द डे सिलेक्टेड May 16 मार्क्स द anniversary of the first successful operation of the laser in 1960 by physicist and engineer Theodore Neumann। The laser is a perfect example of how scientific discovery can yield revolutionary benefits to society in communications, healthcare and many other fields। तो ये जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेजर का 1960 में, तो ये 1960 में जो हुआ था फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन, तो लेजर ऑपरेशन हुआ था जो कि पहला सक्सेसफुल था, उसकी एनिवर्सरी को, उसकी वार्षिक उत्सव को मार्क करने के लिए हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 1960। ये आपको याद रखना है। कैसा लगा डिटेल्स, जो वीडियो में डिटेल्स दिया गया है वो कैसा लग रहा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर बताइए। तो इटली का सीक्रेट सर्विसेज को जो होता है, ठीक है, तो उनका जो चेयरमैन है, फर्स्ट वुमेन टू लीड, उनका जो लीडर है, ओके, जो कि फर्स्ट वुमेन है, इटली सीक्रेट सर्विस का जो फर्स्ट वुमेन होता है ना लीडर, उनका नाम क्या है? एलिसाबेटा बेलोनी, ओके, ऑप्शन सी, एलिसाबेटा बेलोनी, ऑप्शन सी में आंसर है एलिसाबेटा बेलोनी, ओके। एलिसाबेटा बेलोनी
has been named as the first woman to hold Italy's secret services. तो डीजी गोल्ड एक गोल्ड प्लेटफॉर्म है गोल्ड बाय एंड सेल करने को, ओके, ऑनलाइन के थ्रू, जो कि डिजिटल मोड में आप गोल्ड सेल और बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है डीजी गोल्ड। ये हर किसी में होता था, पेटीएम से है ना, ठीक है, पेटीएम में भी है, फ़ोनपे में भी अवेलेबल है, और अमेज़न में है कि नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद है शायद। और ये एयरटेल पेमेंट बैंक अभी लॉन्च किया, और डीजी गोल्ड, ओके, नाम क्या है, डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म टू एनेबल इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सही, बाय और सेल, ओके, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड थ्रू डिजिटल मोड। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ये जो पीपुल्स एडवोकेट, ये एक अच्छा पोस्ट है, ओके। पीपुल्स एडवोकेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो पीपुल्स एडवोकेट को ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ये इनको बाछा जाता है। तो ये पीपुल्स एडवोकेट, तो ये कौन ये किसी को यहाँ चूज किया गया है, बताइए। डेविड एटनब्रॉग, पीपुल्स एडवोकेट डेविड एटनब्रॉग, ऑप्शन डी, डेविड एटनब्रॉग, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, डेविड एटनब्रॉग has chosen as पीपुल्स एडवोकेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में ही है। तो कौन से स्टेट में आयुष डिपार्टमेंट लॉन्च किया है स्टेट वाइड वेलनेस प्रोग्राम, ओके, जिसका नाम था आयुष घर द्वार फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ध्यान से याद रखो भाई, करंट अफेयर में कहीं से भी क्वेश्चन लाया जा सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। हर किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आप ये याद रखो, आप इसको याद रखो, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये कोई काम में नहीं आएगा आपका, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो कि रैंडम सेक्शन है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, एट एनी मोमेंट, फ्रॉम एनीवेयर, एट एनी टाइम, ओके। आपको कहीं से भी कब कुछ भी पूछा जा सकता है, यह आपको याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में आयुष डिपार्टमेंट लॉन्च किया है आयुष घर द्वार, ओके, फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो न्यूली सीईओ होता है, ओके, बाटा इंडिया का जो न्यू सीईओ होता है, उनका नाम क्या है? न्यू सीईओ ऑफ बाटा इंडिया, गुंजन शाह। ऑप्शन ए, ही इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ ब्रिटानिया, ओके, ब्रिटानिया की ऑल्सो सीईओ ब्रिटानिया। गुंजन शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया, ओके, फुटवेयर कंपनी होता है ना बाटा इंडिया, तो उसका जो सीईओ है गुंजन शाह, ये आपको याद रखना है।
तो चाइना हैज सक्सेसफुली लैंडेड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर ऑन द रेड प्लैनेट। मार्स में उनका जो रोवर है चाइना लैंड कर चुका है, ठीक है, चाइना लैंड कर चुका है। उसका नाम क्या था? नाम बताइए। अरे भाई सब क्या मैं बताऊं क्या? आप कुछ नहीं बताओगे? नाम बताओ। झूरंग। ओके, ऑप्शन डी झूरंग है उसका सही आंसर। रोवर का नाम था झूरंग। तो मिलते हैं अगली क्वेश्चन अगली वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहेगा। सी यू सून।